हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर। गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर जो सरकार है वो अब 3 फैसलों के ऊपर यहाँ पर चर्चा कर रही है। ओपन बुक एग्ज़ाम कैंसिलेशन और यहाँ पर जो 90 मिनट वाला सिस्टम था उसके ऊपर। तो यार यहाँ पर आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि भाई ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर बताओ। तो आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका अगर कोई डाउट है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर देखिए, ये है आज की लेटेस्ट अपडेट। 12वीं बोर्ड दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़ ज़्यादातर राज्य परीक्षा कराने पर सहमत। यानी कि यार 25 मई को इन सभी से रिपोर्ट्स मांगी गई थी। तो यहाँ पर कुछ जो राज्य थे वो लेट हो गए थे थोड़ा, तो मैंने कल भी आपको अपडेट दी थी, लेकिन आज यहाँ पर फाइनली सभी जो स्टेट्स हैं साथ ही साथ जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट हैं वो जमा करवा दी है रिटर्न में। ठीक है, और यहाँ पर आप लाइन देख सकते हो, शिक्षा मंत्रालय ने तैयार की रिपोर्ट। यानी कि जो शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, उसने क्लास 12 के ऊपर अपनी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है कि भाई एग्ज़ाम्स करवाने हैं या नहीं करवाने, और अगर करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं। ठीक है, अब फैसला कब आएगा वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बातें निकल के आ रही हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के, मैंने आज आर्टिकल पढ़े, वो यही निकल के आ रही हैं कि भाई देखिए गवर्नमेंट है वो 3 ऑप्शंस के ऊपर यहाँ पर विचार कर रही है। मैंने आपको कल भी बताए थे, लेकिन उनमें जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं वो यही हैं कि भाई यहाँ पर ओपन बुक सिस्टम या फिर 90 मिनट एग्ज़ाम। ठीक है, आज सुबह ही एक अपडेट यहाँ पर मैंने देखी तो उसमें कहा जा रहा था कि 90 मिनट वाले एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादातर राज्य हैं उन्होंने सहमति दी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा ने विकल्प 1 चुना, शेष 29 राज्य दूसरे के पक्ष में। यानी कि जो 29 स्टेट्स हैं वो दूसरे विकल्प 90 मिनट का जो एग्ज़ाम था 1.5 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको सेलेक्ट किया है। तो केंद्र सरकार है उसके ऊपर यहाँ पर भाई देखिए अब ज़्यादा वोटिंग उसकी हुई है तो उसके ऊपर ज़्यादा विचार चल रहा है। साथ ही साथ ओपन बुक सिस्टम, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम कैंसिलेशन है वो भी इनके दिमाग में ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि भाई एग्ज़ाम हो सकते हैं चाहे वो फिर घर बैठे हों। ठीक है, तो चलिए गाइस उसके ऊपर तो जो भी फैसला आएगा वो आपको बताएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़ैसला कब तक आ सकता है, फिर हम बात करेंगे ओपन बुक सिस्टम के ऊपर। सो गाइज़ थोड़ा इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइज़, इसके निष्कर्ष की घोषणा 1 जून से पहले की जाएगी। यानी कि जो अपडेट आएगी, जो फाइनल डिसीजन आएगा वो 1 जून से पहले भी आ सकता है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। ठीक है, और ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि भाई 1 जून को ही आएगा, उससे पहले भी, यानी कि आज शाम को भी आ सकता है, कल भी, परसों भी, और 1 जून तो फाइनल है ही। यानी कि कभी भी अब फैसला आ सकता है। तो जब भी आएगा चैनल को सब्सक्राइब रखो, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ओपन बुक सिस्टम के ऊपर। सो गाइज यहाँ पर देखिए, ओपन बुक जो सिस्टम होता है वो एक एग्ज़ाम लेने का तरीका होता है। ठीक है, और ये तरीका है ये अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है जब से यहाँ पर कोरोना आया है। जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं वो इस तरीके से एग्ज़ाम ले रही हैं। तो अब की बार कहा जा रहा है कि भाई 12th के एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकते इस तरीके से। बिल्कुल हो सकते हैं। सो चलिए गाइज इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंडर द ओपन बुक मोड ऑफ एग्जामिनेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू रेफर बुक्स, नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल टू आंसर द क्वेश्चंस। यानी कि यार आप आंसर करने के लिए क्वेश्चंस का यहाँ पर बुक्स भी खोल सकते हो, अदर जो आपके पास मटेरियल है उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मतलब यार कितना इंटरेस्टिंग तरीका है एग्ज़ाम लेने का। साथ ही साथ नीचे देखिए, स्टूडेंट्स विल सिट इन देयर होम्स एंड विल डाउनलोड क्वेश्चन पेपर फॉर देयर रेस्पेक्टिव कोर्स फ्रॉम द पोर्टल। दे विल बी अपलोड इन आंसर इन ए स्पेन ऑफ 2 आवर्स। यानी कि एक टाइम दिया जाता है। ये तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम लिए थे उसकी बताई जा रही है, लेकिन एक टाइम दिया जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने क्या किया है, यहाँ पर बच्चों को कहा है कि भाई आप आइए स्कूल में और वहाँ से अपना पेपर लीजिए और अपने घर पे चले जाइए। 5 दिन के अंदर आपको पेपर जमा करवाना है, मतलब घर पे बैठ के पेपर लिखना है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का ओपन बुक सिस्टम ही है। ठीक है, तो हिंदी में जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पर देखिए, ओपन बुक परीक्षा क्या है। एक खुली किताब परीक्षा वह है जिसमें छात्रों को प्रश्नों का उत्तर देते समय कक्षा नोट्स और सारांश या स्मृति सहायता, पाठ्य पुस्तकों या अन्य अनुमोदित सामग्री का उल्लेख करने की अनुमति है। इसके समान प्रश्न पत्र छात्रों को औपचारिक परीक्षा में बैठने से पहले दिया जाता है या उन्हें टेक होम परीक्षा के रूप में पूरा करना होता है।
यानी कि कहा जा रहा है कि भाई ओपन बुक एग्ज़ाम ये है जिसमें आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो अपने जो नोट्स हैं उनकी पेपर करने के लिए। मतलब कितना अजीब तरीका है लेकिन मस्त है यार, है ना। तो उसके बाद क्या होता है भाई, आपने यहाँ पर पेपर लिया, उसके आंसर देख देख के लिख दिए, उसके बाद आप यहाँ पर वापस जमा करवा दीजिए, आपका रिजल्ट है वो आ जाता है। ठीक है, ये होता है ओपन बुक परीक्षा, जो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की, वो ऐसे एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सरप्राइज़ मत होइए कि यार ये क्या एग्ज़ाम हुआ। अब मैं आपको आगे बताऊँगा जब आपको पता चलेगा कि भाई इसमें भी थोड़ी बहुत चीटिंग है, वो कम ही होती है। ठीक है, तो चलिए गाइज़ अब हम बात करते हैं ये कितने प्रकार की होती है। यानी कि अब आप कहोगे कि भाई इसमें फ़ोन वगैरह चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये ऑनलाइन है, लेकिन गाइज़ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी। ठीक है, और इसीलिए भाई 12th में देखिए, अब जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, अब हम अगर ये कहती है सरकार की भाई ऑनलाइन परीक्षा होगी, तो कुछ स्टूडेंट ये बोल देते हैं कि सर हमारे पास फ़ोन नहीं है, हम कैसे देंगे। तो उसी का अच्छा तरीका है ओपन बुक सिस्टम कि भाई अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं है तो आप ऑफलाइन दे लीजिए, वरना ऑनलाइन दे लीजिए। दोनों तरीके हैं इसमें। ठीक है, ऑफलाइन में जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड ने किया है कि भाई स्कूल में जाओ, अपना पेपर लेके आओ, घर पे बैठ के लिखो और वापस स्कूल में जाके जमा करवा दो। ऑनलाइन का आपको पता ही है कि भाई आपके पास पेपर आएगा फ़ोन में, उसको लिखो, फ़ोटो खींचो और वापस जमा करवा दो उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीके होते हैं और ये यहाँ पर यार अच्छा है, मुझे लगता है ये अच्छा तरीका है। इसमें सुरक्षा भी हो जाती है और जो काम हमें करना है यानी कि एग्ज़ाम लेना है वो भी हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत ही ईजी है, मस्त है, इसी से परीक्षा ले लीजिए। तो यार इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए, क्या छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा आसान है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। OBE यानी कि ओपन बुक एग्ज़ाम आसान नहीं है। इसके विपरीत प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों से अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह मुख्य रूप से उच्च कोटि की सोच का होगा। अधिकांश छात्र सोचते हैं कि परीक्षा का स्तर समान होगा, आसान होगा और वे पाठ्य पुस्तक में सभी उत्तर खोजने में सक्षम होंगे। यानी कि यार आप लोग यहाँ पर जो सोच रहे हो कि भाई घर पे बैठेंगे, यहाँ पर बुक वगैरह खोल के सब कुछ कर लेंगे, तो इतना आसान भी ये नहीं होगा। क्योंकि भाई ओपन बुक सिस्टम में पागल नहीं है जो यहाँ पर टीचर हैं वो, कि भाई ऐसे तो सभी फिर टॉप कर जाएंगे। इसीलिए गाइज यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा घुमाया फिराया जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं किया जाता, लेकिन घुमाया फिराया जाता है, जो आप यहाँ पर बुक्स में नहीं देख पाएंगे। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई हम गूगल से देख लेंगे। तो यार आपके जो अखबार आते हैं उनमें जो पहेलियाँ आती हैं उनके आंसर आप गूगल पे देख पाते हो? तो भाई ऐसा ही कुछ होगा कि क्वेश्चंस तो तुम्हारे सिलेबस से होंगे, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनको इतना घुमाया फिराया जाएगा कि भाई वो आपको अपना दिमाग लगा के ही, अपनी मेहनत से ही, अपनी सोच समझ से ही, अपनी लर्निंग से ही, अपनी नॉलेज से ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए ओपन बुक सिस्टम है, उससे एग्ज़ाम भी हो जाते हैं, सुरक्षा भी हो जाती है। और ये नहीं है कि भाई चिटिंग करके सब टॉपर बन गई, ऐसा होता तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ एग्ज़ाम कैसे लेती। तो गाइज ये है सच्चाई ओपन बुक सिस्टम की। हाँ, मुझे भी इतना नहीं पता था, मैंने जब इसके बारे में कल रात को ये वीडियो मुझे बनानी थी तो भाई पढ़ा, एनालिसिस किया, तो यार मैंने सोचा अच्छा ये भी है। तो भाई अब देख लो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। फिर भी इतना हार्ड नहीं है, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स से भी बात की, इतने हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं आते। मुझे तो सही लग रहा है भाई, क्योंकि देखो हमें भाई कोरोना से बचने हैं, इसीलिए एग्ज़ाम कैंसिल करवाने हैं, पढ़ाई से बचने के लिए एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करवाने हैं। मेरी हमेशा से यही सोच रही है, तो इसीलिए भाई पढ़ाई होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसी सिस्टम से एग्ज़ाम हो जाए तो अच्छा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पर क्या सोचते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आप चाहते हैं कि ओपन बुक सिस्टम से एग्ज़ाम हो, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंदर इसके ऊपर विचार चल रहा है। तो कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कुछ डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।